Hari Om friends, good morning to all of you. How are you all? I hope you all are hale and hearty. Welcome to our YouTube channel Let's Create History. और आज हम अपनी नाउन सीरीज़ का 8th लेक्चर शुरू करेंगे। मैंने कल आपसे कहा था कि आप व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़ सकते हैं, तो कुछ बच्चों का कल कमेंट आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने वीडियोज़ के बारे में हमें कुछ बताया। उन्होंने कहा कि सर थोड़े लेटर्स छोटे आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो हमें और ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं कोशिश करूंगा भाई आज ब्लैक बोर्ड पे जितने भी चीज़ें हैं मैं विजिबल पार्शली बड़ी लिख के करूं, और उसके साथ साथ मैं अटैच्ड भी कर देता हूं। लास्ट वीडियोस में मैंने अटैच किया है कि साइड में जो वर्ड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो महत्वपूर्ण वर्ड है, तो वो आपकी लेयर्स में आ जाता है, वो सारे वर्ड्स आपकी लेयर्स में आ जाएंगे। तो उसकी चिंता ना करें, आज से आपको थोड़े बड़े लेटर्स में मैं लिखना शुरू करूँगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस गिवन है, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ आपको चीज़ें ध्यान रखने होंगे। देखो, एक होता है कॉमन पोजीशन। एक होता है कॉमन पोजीशन और एक होता है स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट पोजीशन, एक कॉमन पोजीशन होता है, एक स्प्लिट पोजीशन होता है। कॉमन पोजीशन का मतलब, सपोज कीजिए मेरा घर है, मेरा छोटा भाई है, उसका घर है। तो घर की अगर मैं बात करूं तो किसका है? मेरे और मेरे भाई का घर। मेरे और मेरे भाई का घर, मेरा भी घर है, भाई का भी घर है और घर हम दोनों का कॉमन पोजीशन है। घर हम दोनों का कॉमन पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद सपोज करो कार है, तो कार मैं भी चला सकता हूँ, वो भी चला सकता है। मेरी और उसकी कार, मेरी और मेरे भाई की कार, तो कार क्या हुआ? कॉमन पोजीशन हुआ। स्प्लिट पोजीशन कैसे होगा? जैसे मेरा घर और फ्रेंड का घर, दो घर, भाई एक मेरा दोस्त है, एक मैं हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? भाई मेरा घर और मेरे दोस्त का घर। मेरा घर अलग है, मेरे दोस्त का घर अलग अलग है, तो ये क्या हो गया? स्प्लिट पोजीशन हो गया। सपोज करो ये मेरे मार्कर हैं, ये मेरे मार्कर हैं, और आप बैठे हैं, आपके पास भी दो मार्कर है। तो मैंने कहा मेरे और तुम्हारे मार्कर, तो मेरे मार्कर्स अलग हैं, आपके मार्कर अलग हैं, तो ये क्या हुआ? स्प्लिट पोजीशन हो गया। अगर मैं बात करूं, मैं सपोज कीजिए मैं बात करूं, ये बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड है, इसके अलावा कोई दूसरा टीचर है, उसका बोर्ड है, तो मैं कहूँगा मेरा बोर्ड और तुम्हारा बोर्ड। तो ये क्या हुआ? ये स्प्लिट पोजीशन है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर सपोज करो दो नाउन है, एक नाउन ये और एक नाउन ये, दो नाउन है और एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, दो नाउन है, तो कॉमन पोजीशन का मतलब क्या है? एक चीज़ है, ये कोई चीज़ है और ये इन दोनों की है, इसकी भी है और इसकी भी है। सपोज करो ये घर है, ये मेरा भी है और मेरे भाई का भी है, तो ये पोजीशन है और ये दोनों नाउन का कॉमन है। अगर ऐसी बात है, ये पोजीशन है, ये दोनों नाउन का कॉमन है, अगर ऐसी बात है तो क्या होगा? अपोस्ट्रोफी केवल लास्ट वाले नाउन के बाद आएगा। अपोस्ट्रोफी केवल लास्ट वाले नाउन के बाद आएगा। अगर दो नाउन है, दोनों का कॉमन पोजीशन है, तो अपोस्ट्रोफी लास्ट वाले नाउन के बाद आएगा। अगर स्प्लिट पोजीशन है, सपोज करो एक घर ये मेरा है, ये घर मेरा है और ये घर मेरे दोस्त का है, ठीक है। ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्त का घर है। तो जब ये स्प्लिट पोजीशन हो गई, एक घर मेरा, तो अगर स्प्लिट पोजीशन हो तो दोनों नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी एस आएगा। ये घर मेरा घर है, ये घर मेरे दोस्त का घर है, तो दोनों नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी एस आएगा। अब देखो, अगर दोनों नाउन है, अगर कॉमन पोजीशन है, तो कॉमन पोजीशन क्या हो सकता है? भाई एक घर है, हो सकता है हमारे दो घर हों, ये भी तो पॉसिबल है, हमारे दो घर हों, दो घर हैं, दो घर हमने खरीद रखे, जो मेरे भी हैं, मेरे भाई के भी हैं। तो देखो, नाउन नाउन अगर कॉमन पोजीशन है तो अपोस्ट्रोफी एस केवल बाद वाले नाउन के साथ आएगा, और इसके बाद जो है अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगा दो। अगर पोजीशन एक से ज़्यादा है तो उनके हिसाब से प्लूरल वर्ब लगा दो। सपोज करो मैंने और मेरे भाई ने मिलके 3 घर खरीदे, मैंने और मेरे भाई ने मिलके 3 घर खरीदे, तो ये तीनों घर क्या हैं? कॉमन पोजीशन है। कॉमन पोजीशन है तो अपोस्ट्रोफी एस तो आएगा लास्ट वाले नाउन के, मेरे भाई के बाद लास्ट वाले नाउन के बाद आएगा। घर कितने हो गए? 3 हो गए, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अगर कॉमन
पोजीशन, अगर कॉमन पोजीशन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर कॉमन पोजीशन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। ये बात क्लियर हुई, समझ आया? अगर कॉमन पोजीशन है तो अपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले नाउन के बाद, अगर कॉमन पोजीशन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, कॉमन पोजीशन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्प्लिट पोजीशन पे। देखो भाई, ये हमेशा प्लूरल होगा क्योंकि एक पोजीशन इसका एक पोजीशन इसका। पहली बात तो ये प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। इसमें केवल दो ही संभावना है, या तो कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे वेडिंग है, वेड में आईएनजी लगाया वेडिंग होगी, वेडिंग अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये या तो हमेशा प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा। इसमें क्या संभावना है? सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। कॉमन पोजीशन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। ठीक है, और स्प्लिट पोजीशन या तो प्लूरल होगा क्योंकि दो पोजीशन तो होने ही होने हैं मिनिमम। ठीक है, या फिर कोई अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो इससे संबंधित ये बात है। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं, कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन के बारे में क्या है। देखो भाई, एक बात बताओ, यहाँ की बात करते हैं। रवि कुणाल अपोस्ट्रोफियस दो जगह लगा है। ठीक है, रवि कुणाल अपोस्ट्रोफियस दो जगह लगा है। इस सवाल को सोल्व करने के देखो भाई, एक मिनट देखते हैं, ये थोड़ा सा सवाल कंफ्यूजिंग दे दिया मैंने। रवीज और कुणाल, अगर मैं मान के चलूं, ये देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर मैं मान के चलूं रवि का पोजीशन, एक पोजीशन रवि का हो गया, एक पोजीशन क्या हो गया? कुणाल का हो गया। तो रवि और कुणाल, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? फ्रेंड्स आएगा। ठीक है, रवि और कुणाल यहाँ पे क्या आएगा? फ्रेंड्स आएगा। और वर्ब क्या लगेगी? वर लगेगी। देखो, रवि का पोजीशन अलग है, कुणाल का पोजीशन अलग है, दोनों के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, तो फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स, एक फ्रेंड रवि का हो गए, कुछ फ्रेंड कुणाल के हो गए, तो फ्रेंड्स आएगा और वाज की जगह वर लगेगी। ठीक है भाई, एक तो तरीका ये है, लेकिन इसे जरा ध्यान से देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा ही बन गया। देखो रवि एंड कुणाल्स फ्रेंड was punished। वही सेम सवाल मैंने लिख दिया और मैंने बोला ए पार्ट, मैंने बोला बी पार्ट, मैंने बोला सी पार्ट और मैंने बोला डी पार्ट। नो एरर। इस तरह मैंने इसका डिवीजन किया। देखो भाई, अब ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। ठीक है, ये क्या बता रहा है? रवि कुणाल, ये क्या बता रहा है? कितने कितने पोजीशन है? एक से ज़्यादा पोजीशन है। ये और ये हिस्सा बता रहा है कि एक से ज़्यादा पोजीशन है। ये और ये हिस्सा बता रहा है, ये पूरा हिस्सा बता रहा है कि पोजीशन क्या है? एक से ज़्यादा है। लेकिन ये और ये चीज़ क्या बता रही है? पोजीशन एक ही है। तो अब एरर कहाँ लगाएं? ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था सवाल में। अब एरर कहाँ लगाएं? सपोज करो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है और वो डी पार्ट है। अब ये वाला हिस्सा तो बता रहा है मुझे कि दो है, पोजीशन कितने हैं? दो हैं। और ये हिस्सा मुझे बता रहा है कि पोजीशन एक ही है, दोनों का कॉमन पोजीशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए पार्ट में एरर लगानी पड़ेगी। इस चीज़ को और अच्छे से समझिए। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, रवि एंड विराट्स कार वाज ब्रोकन यस्टरडे। ठीक है, जैसे रवि है, रवि और विराट की दोनों का कॉमन पोजीशन है कार। रवि और विराट का दोनों का कॉमन पोजीशन है कार। एक कार है जो रवि की भी है और विराट की भी है, एक ही कार है और वो क्या होगी? यस्टरडे ब्रोकन होगी। तो ये सेंटेंस सही है। अब जरा ध्यान से देखो कॉमन और स्प्लिट पोजीशन का मतलब। अब देखो, विराट की और अनुष्का की, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी हुई है। अब एक बात बताओ, विराट की और अनुष्का शर्मा की शादी कॉमन थी, साझा थी, या दोनों ने अलग अलग लोगों से शादी की? एक ही शादी थी ना दोनों की, तो दोनों का क्या था? कॉमन पोजीशन था। विराट और अनुष्का की शादी किसकी है? विराट की और अनुष्का की। ये क्या कह रहा है कि विराट की शादी अलग हुई, अनुष्का की शादी अलग हुई। स्प्लिट पोजीशन का मतलब अलग अलग। पोजीशन देख लो, शादी, पोजीशन क्या है? शादी। अब ये देखो, क्या विराट की और अनुष्का की शादी साझा है?
कॉमन है, हाँ जी कॉमन है, दोनों की एक ही दिन पे एक ही शादी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अपोस्ट्रोफी एस केवल बाद में, ये कॉमन पोजीशन है। विराट की और अनुष्का की शादी क्या है, कॉमन पोजीशन है। विराट की और अनुष्का की शादी कॉमन पोजीशन है। अब एक बात देखो, रवि और राजीव की शादी, क्या रवि और शादी, आपने पोजीशन देखा क्या है, शादी, क्या रवि और राजीव की शादी एक ही है, नहीं। ऐसा तो नहीं दो लड़के आपस में शादी कर ले भाई, ठीक है रूल आ गया, लेकिन अभी भारत में से मान्यता नहीं मिली और हम लोग भी यही मान के चल रहे हैं कि नहीं, दो लड़कों की शादी नहीं होती, तो रवि की और राजीव की शादी नहीं हो सकती। यहाँ पे बात क्या हो रही है, रवि एंड राजीव शादी। कॉमन पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, वेडिंग। वेडिंग क्या इन दोनों का साझा है, रवि और राजीव की शादी हुई है आपस में, नहीं, रवि की शादी अलग हुई होगी, राजीव की शादी अलग हुई होगी, ठीक है। रवि एंड राजीव सिंगुलर ही आएगा, वेडिंग अनकाउंटेबल नाउन है, तो रवि की शादी अलग है, राजीव की शादी अलग है। इसके बाद बात करते हैं, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन इंडिया एंड चाइनाज कल्चर। इंडिया और चाइना के कल्चर की बात हो रही है, संस्कृति। क्या हमारी और चाइना की संस्कृति साझी है, जैसी हमारी संस्कृति वैसी ही चाइना की, नहीं। जो पोजीशन है वो क्या है, स्प्लिट है। पोजीशन क्या है, स्प्लिट है, बटा हुआ है, तो बटा हुआ है तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा, दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगी। देयर इज ऑलवेज ए डिस्प्यूट ऑन इंडियाज एंड पाकिस्तान एलओसी। भारत और पाकिस्तान की एलओसी पे हमेशा डिस्प्यूट रहता है, तो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है, भारत और पाकिस्तान की एक ही तो एलओसी है भाई, साझी एलओसी है, कॉमन एलओसी है। अगर कॉमन हो तो अपोस्ट्रोफी एस केवल एक के बाद वाले के साथ आएगा, अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है भाई। ये था कॉमन और स्प्लिट पोजीशन। कॉमन और स्प्लिट पोजीशन इंपॉर्टेंट है। एक दो एग्जांपल और दूंगा, आप उन्हें ध्यान से देखना, पोजीशन के हिसाब से देखना। देखो मैंने लिखा रानी एंड सीमा हस्बैंड। देखो भाई पोजीशन क्या है, हस्बैंड। अब आपको देखना है क्या ये कॉमन पोजीशन है। देखो रानी और सीमा का हस्बैंड, तो आपको हस्बैंड को देखना है क्या ये कॉमन पोजीशन है, क्या रानी का और सीमा का दोनों का एक ही हस्बैंड है। तो आमतौर पे भाई ऐसा नहीं होता, दो शादियां भारत में अलाउ नहीं है, हस्बैंड रानी का अलग होगा, सीमा का अलग होगा, तो ये कॉमन पोजीशन नहीं है। कैसा पोजीशन है, स्प्लिट पोजीशन है। स्प्लिट पोजीशन है तो दोनों के बाद क्या आना चाहिए, अपोस्ट्रोफी आना चाहिए, इसके बाद भी अपोस्ट्रोफी आना चाहिए, इसके बाद भी अपोस्ट्रोफी आना चाहिए। एक हस्बैंड रानी का हो गया, एक हस्बैंड सीमा का हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, हस्बैंड आएगा। तो यही बात आपको बताई, इसे ध्यान रखना। जो कॉमन पोजीशन होता है, कॉमन पोजीशन का मतलब जो साझा होता है, कॉमन पोजीशन, कॉमन पोजीशन क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, या अनकाउंटेबल हो सकता है। तीन तरह का हो सकता है। सिंगुलर जैसे कॉमन पोजीशन की बात फिर करो, दो आदमियों की साझा चीज़, घर है, मेरा और मेरे भाई का कॉमन है, ठीक है, एक घर है तो एक सिंगुलर हो गया। दो घर कॉमन है, दो घर हमने खरीद लिए मिलके, तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और अनकाउंटेबल सपोज करो हम बाहर से दूध वगैरह लेके आ गए, तो वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और स्प्लिट पोजीशन क्या होगा, स्प्लिट पोजीशन आपका हमेशा प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा। सही है भाई। तो ये था आपका कॉमन और स्प्लिट पोजीशन। चलो भाई आज के लिए इतना ही। एक पार्ट इसका और बचा है, वो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो भाई। अगर आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है अपने दोस्तों में शेयर करो। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सबके पास, ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट हैं मैंने सबके पास अपने चैनल का लिंक भेज दिया है, तो आप इसे औरों में भी शेयर करो जो आपके फ्रेंड सर्कल है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।